स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। हम लोग सीरीज चालू किए हैं, टेस्ट सीरीज या फिर वीडियो सीरीज चालू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, तो देखिए इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट ग्रामर कवर करने वाले हैं। ग्रामर का हर एक चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये ग्रामर का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाने के बाद हमारा फोकस स्पोकन इंग्लिश पर भी रहेगा। बात करते हैं सर कंप्लीट ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ग्रामर का पोर्शन देखना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बिना ग्रामर जाने आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में टेंस आता है, मॉडल आता है, सिंपल सेंटेंस आता है। अब वो सब तो ग्रामर का पोर्शन है, उसको तो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रामर पढ़ लेने के बाद स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं कहीं किसी किसी कोचिंग सेंटर में बिना ग्रामर पढ़ाए स्पोकन इंग्लिश पढ़ा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो रूल है वो तो लगाना पड़ेगा ही, स्पोकन इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट ग्रामर को कवर करेंगे, फिर स्पोकन इंग्लिश में आएंगे और बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे मतलब देखिए, जैसे कोई बच्चा जब बुक पढ़ना चालू करता है, जब कोई बच्चा बुक पढ़ना चालू करता है तो शुरू से चालू करता है, अ आ इ से चालू करता है, फिर कुछ समय के बाद वो सेंटेंस को पढ़ लेता है जल्दी से। उसी प्रकार से इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग से चालू करेंगे, मतलब ABCD से चालू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस बना लेंगे बाद में। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब क्या देखेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट के बारे में जानेंगे, लेटर के बारे में जानेंगे, वर्ड के बारे में जानेंगे और सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अल्फाबेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर अल्फाबेट में लेटर किसको बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वो क्या चीज होता है उसको जानेंगे। अब लेटर से कैसे वर्ड बनता है, लेटर से कैसे वर्ड बनता है, वर्ड किसको बोलते हैं उसको जानेंगे। अब वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, किसको सेंटेंस बोलते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट की। किसकी? अल्फाबेट की। आप लोग LKG UKG में पढ़े हैं, स्टार्टिंग में पढ़े हैं, है ना? तो क्या पढ़े हैं आप लोग? इन्हीं सब चीजों को पढ़े हैं, ABCD से लेकर Z तक। ठीक है, तो अल्फाबेट कुछ नहीं है, A से लेकर Z तक इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। ये जो पूरा सेट लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब अल्फाबेट में आपको लिखूं, अगर ऐसा बोलूं, आपको मैं ये बोलूं कि आप अल्फाबेट लिख कर दिखाओ, तो आपको ABCD से लेकर पूरा Z तक का जो लेटर है, जो कैरेक्टर है, उसको आपको लिखना है। अल्फाबेट का मतलब वही होता है कि A से लेकर Z तक का पूरा सेट। ओके, ठीक। अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा की पूरी वर्णमाला है जिसमें 26 लेटर होते हैं। इसमें कितने लेटर होते हैं? सभी को गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके सभी को गिनोगे तो कितना लेटर आएगा, कितना कैरेक्टर आएगा? 26 कैरेक्टर आएगा। ओके, अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा की पूरी वर्णमाला है, मतलब A से लेकर Z तक पूरा सेट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बस। अब बात करें लेटर की, पढ़ते हैं ना, है ना, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। ओके, तो बात करते हैं लेटर की। अब लेटर में क्या होता है, तो देखो लेटर में ये अल्फाबेट है, ये जो लिखा हुआ है ये अल्फाबेट है। लेटर क्या होता है? अल्फाबेट से कोई भी एक कैरेक्टर उठाओ, अल्फाबेट से कोई भी एक कैरेक्टर लिखाओ, KLMN, किसी भी एक को उठाओ, जैसे कि D को उठा लिया, तो D क्या चीज है? D एक लेटर है। D क्या चीज है? D एक लेटर है। E क्या है? एक लेटर है। Q क्या है? एक लेटर है। कौन सा लेटर है? ये हमारा कैपिटल लेटर है। कौन सा है? कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो ये पूरा अल्फाबेट है, लेकिन इसका अल्फाबेट के अंदर किसी भी एक कैरेक्टर को लेटर बोला जाता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का एक अक्षर लेटर कहलाता है। किसी भी एक को उठाओ उसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। अ लेटर इज ए सिंगल कैरेक्टर। क्या होता है ये सिंगल कैरेक्टर होता है। वर्णमाला एक अक्षर लेटर कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये सिंगल कैरेक्टर होता है। जैसे कि ए क्या है? सिंगल कैरेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। बी क्या है? सिंगल कैरेक्टर है, इसको भी लेटर बोलेंगे। सी को भी क्या? लेटर बोलेंगे। D M Z सबको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। ठीक है,
तो ए एक लेटर है, लेकिन ए से लेकर जेड तक मिलकर अल्फाबेट कहलाता है। समझ में आ गया? किसी भी एक को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे, लेकिन ए से लेकर जेड तक जो पूरा सेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं वॉवेल्स की। किसकी? वॉवेल्स की। जैसे हिंदी में बारहखड़ी होता है ना, 12 मात्राओं से मिलकर बारहखड़ी बनता है, वैसे ही यहाँ यहाँ इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? ए से लेकर यू तक, मतलब ए ई आई ओ यू, ए से लेकर यू तक नहीं, जो 26 लेटर में से ये जो 5 वर्ड हैं, सॉरी 26 लेटर में से जो 5 कैरेक्टर हैं ए ई आई ओ यू, इन्हीं को वॉवेल्स बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। ओके, अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं। अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ए ई आई ओ यू। इसको आपको पढ़ना है, इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। आगे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो इसका बहुत ज्यादा रोल है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है। ये जो वॉवेल है इसका रोल कैसा है? देखिए, कोई सा भी वर्ड हो बिना वॉवेल्स के नहीं बनता। कोई सा भी वर्ड हो बिना वॉवेल्स के नहीं बनता। वॉवेल्स का यूज किया जाता है। इसका यूज किए बगैर एक वर्ड भी नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो ये हमारा वॉवेल्स है। अब बात करते हैं किसकी? कॉन्सोनेंट की। किसकी? कॉन्सोनेंट की। ओके, कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो देखो, वॉवेल्स को छोड़ दिया जाए, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ दिया जाए, तब जितने कैरेक्टर बचते हैं, जितने लेटर बचते हैं, वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट। मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ दो, उसके बाद जो बच गए उनको क्या बोलते हैं? उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स मतलब लास्ट में क्या लगा है? एस। कॉन्सोनेंट्स मतलब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट। अगर मैं कॉन्सोनेंट लिखता, एस नहीं लिखता, तो एक कॉन्सोनेंट, डी ई एफ, कोई सा भी एक। ठीक है, ओके। तो ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए और 26 में से जितने बचेंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? टोटल 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इनको गिनेंगे तो कितने हैं? 21 है। ये सब क्या है? ये सब हमारा कॉन्सोनेंट है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये जो 21 है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। इसमें ए नहीं लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है, आई ओ यू ये सब छूटा हुआ है, इनको नहीं लिखे हैं क्योंकि वो वॉवेल्स हैं, स्वर हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या चीज है? तो देखो, वर्ड जो है ग्रुप है, लेटर का ग्रुप है। कई लेटरों को मिलाकर वर्ड बनाया जाता है जिसका एक मीनिंग होता है। देखो, यहाँ बी ओ ओ के, इनको मिलाकर क्या बना है? एक वर्ड बना है जिसका एक मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है? पुस्तक। बुक का मतलब क्या होता है? पुस्तक। ठीक है, तो कई लेटरों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे कि पेन, पी ई एन, इन पी ई एन, इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। इन तीनों को मिलाकर एक वर्ड बना है, पेन। इसका मतलब क्या होता है? कलम। ठीक है, तो कई सारे लेटर को मिलाकर वर्ड बनता है जिसका एक मीनिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, बुक हो गया, पेन हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, एप्पल हो गया, ये सब वर्ड है क्योंकि इनका मीनिंग होता है। हिंदी में इनको कुछ बोला जाता है, तो ये सब क्या है? वर्ड है। लेकिन मैं लिखा हूं एक्स वाई जेड, ए बी क्यू, क्यू, ये सब लिखा हूं, ये सब वर्ड है क्या? नहीं है। ये इसको देखेंगे तो कई सारे लेटर तो आए हैं, यहाँ कई सारे लेटर आए हैं, लेकिन उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, इसका कुछ मतलब ही नहीं होता। तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको वर्ड बोलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लेटर एक साथ आए हैं और उनका एक मीनिंग है, कुछ अर्थ बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग शब्द बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ठीक है, और इसको वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं होता। ओके, ठीक है। एक वर्ड में कम से कम एक वॉवेल्स होना आवश्यक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, तो कम से कम इसमें एक वॉवेल्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखो वॉवेल्स कौन कौन सा है? ये डबल ओ क्या है? वॉवेल्स है। ई क्या है? वॉवेल्स है। यहाँ डबल ओ क्या है? वॉवेल्स है। यहाँ ये दोनों वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है। ठीक है, यहाँ ये वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है। तो कम से कम, है ना, कम से कम एक जो वॉवेल्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। वर्ड में, किसी वर्ड में कम से कम एक वॉवेल्स रहेगा ही रहेगा। कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा वर्ड। बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस जो है
कई सारे वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है। कई सारे वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है। जब कई सारे वर्ड्स को पास पास ले आते हैं तब सेंटेंस बनता है, लेकिन उसका कुछ मतलब होना चाहिए। उसका कुछ मतलब होना चाहिए। कई सारे वर्ड्स को उठाकर आप पास ले आए और सर ये तो सेंटेंस है, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। कैसे मीनिंग होना चाहिए? देखो, तो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। ये टोटल 4 वर्ड है। 4 वर्ड्स को हम लोग पास ले आए तो सेंटेंस बना। कैसे सेंटेंस बना? क्योंकि इसका एक मतलब है, एक मीनिंग है। कैसे मीनिंग है? देखो, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। एक मतलब है ना, एक मीनिंग है ना, बताया जा रहा है ना, ये किताब है, ये बुक है करके, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस है। ओके, कई सारे वर्ड्स पास पास आया जा रहा है, लेकिन ये जो पास आ रहे हैं वर्ड्स एक नियम से पास आ रहा है। ऐसे ही नहीं किसी भी वर्ड को कहीं भी उठाओ और बोलो सेंटेंस है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक नियम से इनको पास लाया जा रहा है। शुरू में क्या है? शुरू में हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके ना इनको पास लाया जा रहा है, तब ये सेंटेंस बन रहा है। अब देखो, हैप्पी आई एम, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो ये एक सेंटेंस नहीं है। बुक द, ये कोई भाई, हालांकि 2 वर्ड पास आया है लेकिन कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहता है, तो ये सेंटेंस नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट, ये भी कुछ भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कुछ मतलब है, हो रहा है क्या? नहीं। अगर ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट ऐसा रहता तब ये सेंटेंस होता। यहाँ लिखा हुआ है प्लेइंग क्रिकेट, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस किसको बोलते हैं? जहां कई सारे वर्ड्स मिले, एक साथ आए, लेकिन उसका कुछ मतलब हो, कुछ मीनिंग हो, उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उसको सेंटेंस बोलेंगे। ओके, मतलब होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए। कुछ मीनिंग ही नहीं तो उसको सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। ओके, तो इसमें वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिंदी वाला जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। एक या एक से अधिक वर्ड, है ना, एक या एक से अधिक वर्ड के ऐसे समूह को जो पूरा अर्थ दे। क्या? पूरा अर्थ दे, मतलब जिसका कुछ मीनिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। केवल वर्ड्स का समूह सेंटेंस नहीं कहलाता, उसका पूरा अर्थ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? तभी उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ओके, ठीक है। याद रखें, क्या याद रखें? लेटर, कई सारे जो लेटर हैं उनके मिलने से वर्ड बनता है। क्या बनता है? उनके मिलने से वर्ड्स बनता है। कई सारे वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। कई सारे लेटर मिलके वर्ड बनते हैं, लेकिन वर्ड कब बोलेंगे? जब उसका कुछ मीनिंग हो, कुछ मतलब हो। किसी भी वर्ड को हम लोग रेंडमली, किसी भी लेटर को हम लोग रेंडमली मिला देंगे तो वो वर्ड नहीं बनता, है ना। तो वो वर्ड नहीं बनता, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। उसी प्रकार से वर्ड को मिला देने से बस सेंटेंस नहीं बनेगा, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। एक रूल है, उसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस को पास पास लाते हैं, मतलब वर्ड को पास पास लाते हैं, तब वो सेंटेंस बनता है। ओके, देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझो। ये क्या है? ये लेटर है, बी डबल ओ के। ये क्या है? लेटर है। ये बी है, ओ है, ओ है, के है, एक लेटर है। अब इनको पास लाया जा रहा है, बी, इनको पास लाया जा रहा है, तो क्या बन रहा है? बुक। सॉरी, क्या बन रहा है? बुक। ये लेटर मिलकर एक वर्ड बना। अब इसको वर्ड बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है, किताब को ही तो बोलते हैं बुक, ठीक है। अब कई सारे जो वर्ड्स हैं उसको मिलाया जा रहा है, पास पास लाया जा रहा है, और उसका एक मतलब हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ये वर्ड मिलकर एक पूरा अर्थ देने वाला सेंटेंस बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ भी एग्जाम्पल लिया गया है, एबीसी है कुछ, है ना, ए याद रखने का कुछ, है ना, ऐसे ही है। इसी चीज को बताया गया है यहाँ, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग सबसे पहले अल्फाबेट पढ़े हैं, और अल्फाबेट में जो ए बी सी, ए से लेकर पूरा जेड तक 26 लेटर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। और वॉवेल्स किसको बोलते हैं? इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। वॉवेल्स किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, इनको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ओके। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? टोटल 26 में से 5 को माइनस कर देने के बाद, टोटल 26 है, लेटर कितने हैं, मतलब हाँ लेटर कितने हैं? 26 है ना। 26 में से 5 माइनस करने के बाद जो बच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं।
तो टोटल कितने कॉन्सोनेंट है? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके ठीक है। अब ये जो ABCD है टोटल 26 लेटर है, इनको मिलाने से एक इनको पास पास लाने से एक वर्ड बनता है, इनको पास पास लाने से एक वर्ड बनता है और इसका एक मीनिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। कैरेक्टर को पास पास लाओ जिसका कुछ मतलब हो, है ना, सभी कैरेक्टर को पास पास लिखो जिसका कुछ मतलब हो, तब उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, दिस इज अ बुक, वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है, ये तो वर्ड हो गया, है ना। अब वर्ड को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, बस इतना ही है, याद रखें, लेटर वर्ड फिर सेंटेंस। सबसे पहले क्या आता है? लेटर आता है, लेटर से वर्ड बनता है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है। ओके ठीक है, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अल्फाबेट क्या होता है? तो टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं जिस पूरे सेट को अल्फाबेट बुलाया जाता है, और 26 में से किसी भी एक को उठाओ तो उसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अब इन लेटरों को मिला दें, पास पास ले आए, जिसका कुछ मतलब हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कई सारे वर्ड्स को मिलाने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब ऐसे ही मिला दिए तो सेंटेंस नहीं बनेगा, उसका एक मतलब होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 MCQs है, उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, आप और भी MCQs कवर कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप और जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो 5 MCQs है उसको देखते हैं। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? तो कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा वॉवेल है? निम्न में से कौन सा वॉवेल्स है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है तो नहीं है। वॉवेल्स किसको बोलते हैं? A, E, I, O, U, इन सबको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। तो ये क्या है? वॉवेल है। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अर्थपूर्ण वर्ड है? इनमें से कौन सा एक अर्थपूर्ण वर्ड है, मतलब किसमें एक मीनिंग आता है? किसमें एक मीनिंग आता है, मतलब किसका एक मीनिंग बनता है? XYZ, इसका कुछ मीनिंग बनता है क्या? नहीं बनता, तो ये वर्ड नहीं है। ABQ कुछ मीनिंग बनाता है क्या? नहीं बनाता, तो ये वर्ड नहीं है। टीचर, इसका कुछ मतलब होता है क्या? तो हाँ होता है, टीचर मतलब होता है शिक्षक जो पढ़ाता है, उसको बोलते हैं टीचर। और ये जो लिखा हुआ है इसका कुछ मीनिंग बनता है क्या? नहीं बनता, तो वर्ड नहीं है। ये C, ये हमारा क्या है? वर्ड है ना, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग बनता है। ओके, निम्न में से कौन सा सही सेंटेंस है? हैप्पी IM, इसका कुछ मतलब हुआ क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है। हालांकि ये सब वर्ड है, हैप्पी, IM, ये सभी वर्ड है, लेकिन तो एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि क्या बोलना चाहता है, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। बुक द, कुछ मतलब हो रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। प्लेइंग क्रिकेट, कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्लेइंग क्रिकेट क्या? कौन क्रिकेट खेल रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे। दिस इज अ बुक, इसका मतलब समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, सही लर्निंग ऑर्डर कौन सा है? सही लर्निंग ऑर्डर कौन सा है? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट, उसके बाद पढ़ते हैं लेटर, उसके बाद पढ़ते हैं वर्ड, उसके बाद पढ़ते हैं सेंटेंस। यही तो सही सीक्वेंस है, ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है वही सही आंसर है। ओके ठीक है, यहाँ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 26 O, टीचर, दिस इज अ बुक, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, इसी तरह से है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब आप चाहें तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश को और बेहतर तरीके से सीखने और भरपूर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो गूगल पे स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है बीमी एकेडमी। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से परचेज करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।